वार्डों के मध्य स्वच्छ वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता में चयनित पार्षदगण तथा स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्र का महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने रविंद्र नाट्य गृह में प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मान किया। इस अवसर पर महापौर भार्गव व अन्य अतिथियों द्वारा सकारात्मक कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ पार्षद के रूप में राजेश दावत वार्ड 49, योगेश गेंदर वार्ड 72, कमल वाघेला वार्ड 11 को सम्मानित किया। वहीं सकारात्मक सहयोग के लिए नंदकिशोर पहाड़िया वार्ड 47 को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही समस्त जोन के प्रत्येक वार्ड के 2 सफाई मित्र, 1 वाहन चालक, 1 हेल्पर सहित बड़ी संख्या में सफाई मित्र व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सम्मानित सफाई मित्र व कर्मचारियों के लिए सहयोग का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर लगातार स्वच्छता का सिरमौर है। इसमें शहर के अन्य सहयोग संगठनों के साथ ही निगम की टीम का सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने कहा कि समस्त 85 वार्ड मिलकर शहर का निर्माण करते हैं। साथ ही शहर की रैंकिंग राष्ट्र स्तर पर होती है। उसी आधार पर हमने वार्ड की भी स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें स्वच्छता के निर्धारित मापदंड रखे गए, जिसको स्वच्छ भारत मिशन द्वारा राष्ट्र स्तर पर सराहा गया है। महापौर भार्गव ने कहा कि स्वच्छ वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में क्षेत्रीय पार्षद द्वारा अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। सर्वप्रथम तो मैं माता अहिल्या के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारा ये जो इंदौर शहर है, तो स्वच्छता के दृष्टिकोण से पिछले 6 वर्षों से प्रथम आ रहा है और हम सब लोग मिलकर पूरी नगर पालिका निगम, माननीय महापौर जी पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में पूरी महापौर परिषद और पूरे सफाई मित्र, सफाई दीदियाँ, अधिकारी, कर्मचारी और समस्त पार्षद लोग मिलके अपने अथक प्रयास से हम लोग 7वां आसमान स्वच्छता के छूने की ओर अग्रसर हैं। इसी के एक आयाम पे माननीय महापौर जी ने स्वच्छता रैंकिंग प्रतियोगिता जो हमारे पार्षदों के और वार्डों के बीच में रखी है, वो बहुत अनुकरणीय पहल थी, जिसके फलस्वरूप परिणाम ये आया है कि इसके पूर्व में भी हम लोग स्वच्छता में 6 बार प्रथम आए हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की जो भागीदारी उसमें होना चाहिए थी, या उनके जो पुरस्कार या उनके रैंकिंग का जो सवाल उठता है, उसमें माननीय महापौर जी ने एक अनूठी पहल करी है, जिससे हर पार्षद, हर कर्मचारी, हर अधिकारी इस ओर प्रयास करते हैं कि कैसे मेरा वार्ड प्रथम आए, मेरे शहर जो पूरे देश में प्रथम आ रहा है, उस शहर में मेरा वार्ड प्रथम आए। ऐसी अनुकरणीय पहल को लेकर हम लोग लगे हैं और उसी के तारतम्य में आज मुझे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे इस इंदौर शहर में जो स्वच्छता का सिरमौर है शहर, ऐसे शहर में अप्रैल माह की रैंकिंग में मेरे इस वार्ड क्रमांक 72 लोकमान्य नगर के नाम से जो जाना जाता है, उसको आज आदर्श वार्ड का एक प्रथम पुरस्कार मिला है। एवं इसी तारतम्य में जो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ पार्षदों की जो भूमिका होनी चाहिए, जो महापौर जी ने 1 महीने भर का प्रोग्राम जो दिया था हम लोगों को, उसके दृष्टिगत रखते हुए जो रैंकिंग होना थी, उस रैंकिंग में श्रेष्ठ पार्षदों की श्रेणी में मुझे द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। मैं नगर पालिका निश्चित रूप से बड़ा ही हर्ष का विषय है कि सर्वश्रेष्ठ वार्ड पार्षद का पुरस्कार मिला है, और ये सब हमारे वार्ड की जनता, इंदौर शहर की जनता का आशीर्वाद है, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी और मैं अपने इंदौर शहर की और वार्ड की जनता की हम सेवा कर पा रहे हैं। और जिस प्रकार से माननीय महापौर जी ने इंटर वार्ड कंपटीशन का आयोजन किया था पिछले 1 वर्षों में, 1 महीने की जो प्रतियोगिता थी, उसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमको टास्क दिया जाता था और उस टास्क को लेकर हमको हमारे वार्ड में काम करना पड़ता था। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे वार्ड की जनता ने जिस प्रकार से सहयोग प्रदान किया स्वच्छता को बनाए रखने में, स्वच्छता को बढ़ाने में, और विशेषकर हमारे यहाँ बैकलाइनों में तिलक नगर एक्सटेंशन, महावीर नगर, साइनाथ कॉलोनी, ऐसी 4-5 कॉलोनी में बैकलाइनें हैं, जिसमें हम अभी तिलक नगर और महावीर नगर की बैकलाइनों को हम साफ भी कर पाए हैं और सुंदर भी बना पाए हैं।
आने वाले समय में साईनाथ कॉलोनी और तिलक नगर एक्सटेंशन की बैकलाइनों को भी हम साफ़ कर रहे हैं। इसी प्रकार संवेद नगर और विनोबा नगर की जो हमारी खदानें थी, उन खदानों में पानी भरा हुआ रहता था। ऐसा कहा जाता था कि उन खदानों में 8 हाथी 10 हाथी एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं, इतनी गहरी खदानें थी। पिछले कुछ महीनों में हमने माननीय महापौर जी के नेतृत्व में और उस खदान को भराव का काम हमने किया है और वहाँ पे भविष्य में अभी चूँकि सब जो मिट्टी और मुरम हमने डाली है, बोल्डर डाले हैं, तो उसको सेटल होने में टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले 1 वर्ष बाद हम उस पर सुंदर बगीचा बनाएंगे। हॉस्पिटल संजीवनी क्लिनिक भी हमारा बनके तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ उस क्षेत्र में हमारे जो सामुदायिक भवन की आवश्यकता थी संवेद नगर में, तो भविष्य में सामुदायिक भवन के लिए भी हम प्रपोजल बना के दे रहे हैं। तो ये पूरा जो भी आज मुझे पुरस्कार मिला, ये मेरे क्षेत्र की जनता और इंदौर शहर की जनता को समर्पित है। इस अवसर पर सम्मानित समस्त प्रतिभागियों और सफाई तथा कर्मचारियों को बधाई देते हुए महापौर ने कहा कि आपने अपने कार्य के प्रति जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है वह सराहनीय है। इंदौर जो करता है वह अन्य कोई सोचता भी नहीं है। हमने इंदौर को स्वच्छता में सिरमौर बनाने के साथ ही वार्ड को भी स्वच्छता में सिरमौर बनाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की, किंतु यह स्वच्छ वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता आगे भी जारी रहेगी। साथ ही सकारात्मक रैंकिंग प्रतियोगिता भी जारी रहेगी। सफाई मित्र सम्मान, साथ में स्वच्छ वार्ड और सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्षद, इन तीनों के प्रयासों से ही इंदौर लगातार नंबर 1 है। जहाँ तक इंदौर की स्वच्छता का सवाल है, सफाई मित्र, हमारे रहवासी संघ, संस्थाएं तो जो मेहनत कर रहे हैं उसका सम्मान मिलना उनको आवश्यक है। इस दृष्टि से हर माह संस्थाओं का और वार्डों का रैंकिंग का पुरस्कार हम देते हैं। इस बार उसमें हमने सर्वश्रेष्ठ पार्षद, जिसने अपने सहयोग से अपने वार्ड को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको भी पुरस्कृत किया है। साथ ही बार भी लगातार नंबर 1 आए, इसके लोग कितना आश्वस्त हैं? इंदौर ने इस बार जो नवाचार किए हैं वैसे देश भर में कहीं नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जो काम हम कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको करने में बाकी शहरों को बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं सब करें। बरसात आ रही है, बरसात में कर्मचारियों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? कुछ स्पेशल हर वर्ष की तरह जो रेनकोट देते हैं उसकी तैयारी है, देंगे। बहरहाल महापौर ने इंदौर को स्वच्छता में आसमां छूने के लिए सभी से सहयोग भी मांगा है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।